हेलो साथियों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पर। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। ठीक है, ज़्यादा समय न गवाते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इतिहास इतिहास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इत प्लस हास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना इत प्लस हास। इत का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब ही, हुआ, था। इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे डेटिंग की वजह से हम जान पाएंगे कोई भी वस्तु हमारी कितनी पुरानी, हमको कितने साल पुरानी मिली हुई है। सबसे पहले हम क्या डेटिंग पढ़ लेंगे। डेटिंग से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का उम्र का पता अंदाजा लगाते हैं ये कितने साल पुरानी है। डेटिंग हम दो प्रकार से जानते हैं, सदियों की और निर्जीव की। सजीव और निर्जीव की हम क्या डेटिंग की वजह से हम उम्र का पता लगा सकते हैं। सजीव में भी दो प्रकार से होते हैं, पौधों के भी लगाते हैं उम्र का पता, और कैसे मनुष्य का। पौधों में कैसे हम उम्र का पता कैसे लगाते हैं, उसके तने में पड़ने वाले, पौधे के तने में पड़ने वाले हम के वलों से, पौधों में पड़ने वाले वले से हम क्या कर सकते हैं, पौधों के उम्र का पता लगा सकते हैं। और मनुष्यों में देखो, लगाने के लिए हम इसकी क्या करते हैं, फ्लोरीन डेटिंग करा देते हैं। और यदि उसके मृत शरीर, मनुष्य के यदि हमें मृत शरीर अवशेष मिल जाए, अवशेष का हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, कार्बन 14 से। कार्बन 14 डेटिंग से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मृत मनुष्य की आयु का पता हम लगा सकते हैं। ये देखो, यदि हमारे लोगों का कार्बन 12 कार्बन 13 से हम क्यों नहीं पता लगा सकते हैं डेटिंग से मनुष्य का अवशेष पता, क्योंकि ये हमारा कार्बन 12 कार्बन 13 हमारा जीवन मनुष्य में बनता है, जबकि हमारा जो जीवन मनुष्य में बनता है, जबकि हमारा कार्बन 14 मृत शरीर में बनता है। इसलिए हम कार्बन 14 से ही मनुष्य का आयु का पता लगाते हैं। और इसके बाद मान लीजिए सजीव में हम किसी जानवरों का हम कैसे ज्ञात करते हैं, जानवरों में हम कैसे आयु का पता ज्ञात करते हैं। जानवर हमारे दो प्रकार से होते हैं, एक सींग वाले, एक बिना सींग वाले। सींग वाले जानवरों को हम कैसे पता करते हैं, सींग वाले जानवर को हमारे क्या होते हैं, उनके पड़ने वाले सींगों में वलों से हम इनकी उम्र का पता लगा सकते हैं। तो बिना सींग वाले जानवरों को हम कैसे पता लगाते हैं, या बिना सींग वाले हों, बिना सींग वाले जानवरों को हम किससे, उनके हम क्या दांत और नाखूनों, दांत या हमारे के नाखून से हम उनका आयु का पता लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, डेटिंग। अब निर्जीव में हम देखो कैसे आयु का पता लगाते हैं। निर्जीव वस्तुओं में हम किससे, यूरेनियम डेटिंग से आयु का पता लगाते हैं। यूरेनियम 235 से हम क्या उम्र का पता लगाते हैं। जैसे हमारे चट्टाने, पृथ्वी, इनका उम्र का पता हम किससे लगाते हैं, यूरेनियम डेटिंग से। जैसे चट्टाने, पृथ्वी का उम्र का पता हम यूरेनियम डेटिंग से लगाते हैं। अब बताते हैं इतिहास क्या है। हेलो फ्रेंड्स, इतिहास क्या है। इतिहास हमारा क्या है, इतिहास हमारा क्या होता है कि अतीत में हुए क्रियाकलापों का लिखित और साक्ष्य सहित विवरण हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास हमारा किससे, लिखित प्लस साक्ष्य सहित विवरण, साक्ष्य सहित विवरण क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास हमारा लिखित प्लस साक्ष्य सहित विवरण हमारा क्या है, इतिहास कहलाता है। ये कितने प्रकार से होता है, साक्ष्य और प्लस लिखित के आधार पर 3 प्रकार से होता है इतिहास हमारा। नंबर 1 प्राग इतिहास, नंबर 2
आदि इतिहास। नंबर 3 इतिहास। प्राग इतिहास में हम देखो क्या चीज होता। प्राग इतिहास काल में हमको, प्राग इतिहास काल में इसमें क्या पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य प्लस लिखित साक्ष्य। इसमें प्राग इतिहास काल में हमारा पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलता है, मगर उसमें क्या लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। जैसे हमारे क्या पाषाण काल, जैसे पाषाण काल में हमको क्या मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल जाता है, मगर उसका कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। अब आज इतिहास काल में क्या होता है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्लस लिखित साक्ष्य, इसमें क्या मिलता है हमको, दोनों मिलते हैं। बट मगर उसमें हमें लिखित साक्ष्य को हम क्या नहीं पढ़ नहीं सकते हैं। मिलता तो है लिखित साक्ष्य, मगर उसको हम क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता लिखित साक्ष्य तो मिला है, मगर उसको हम क्या पढ़ नहीं सकते हैं। इतिहास क्या होता है, यह हमें इसका पुरातात्विक साक्ष्य प्लस लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है और लिखित साक्ष्य भी मिलता है। हम इसको पढ़ भी सकते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे किसका अध्ययन करेंगे, इतिहास का, ना कि इसका तो लिखित साक्ष्य है नहीं। इसका लिखित साक्ष्य है तो उसमें ज्यादा उसको पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब हम किससे पढ़ेंगे, अब अध्ययन किसका करेंगे, इतिहास का। पढ़ने से पहले हम लोग बीसी और एडी के बारे में जान लेते हैं। बीसी और एडी। बीसी हमारा क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब होता है ईसा पूर्व। और एडी हमारा क्या होता है, ये होता है ईसवी सन। देखो बहुत लोग कहते हैं बिफोर मतलब ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह से जन्म से पहले। एडी मतलब जन्म से पहले। एडी क्या होता है, ईसा मसीह जन्म के बाद, मगर ये रॉन्ग है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमारे क्या है, ईसा मसीह है, हमारे ईसा मसीह हमारा क्या जन्म यहाँ पे है। उनके जन्म से पहले मान लीजिए हमारे ये बीसी कहलाता है, उनके जन्म के बाद हमारा क्या एडी कहलाता है। उनके जन्म जितना हुआ ये क्या हमारा क्या कहलाएगा, मगर ये हमारा रॉन्ग है। हमारा बीसी और एडी क्या होता है हम बता रहे हैं क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर 0 1 ये 1 2 3 4 5 2020। ये मान लीजिए मार्कर हमारा कितना 4040 वर्ष पुराना है। मान लीजिए बीसी और एडी क्या चीज होते हैं, 4400 वर्ष पुराना है। ये मान लीजिए हमारा बीसी होता है। 0 से इस पर वर्ष हमारे क्या होता है, बीसी कहलाता है, और ये हमारा क्या एडी कहलाता है। और 0 हम किसी में काउंट नहीं करते, ना बीसी में होता है ना एडी में काउंट होता है। ये हमारा ना बीसी होगा ना हमारा एडी में काउंट इसे करते हैं, ये किसी में भी नहीं होता है। ये मान लीजिए मार्कर हमारा कितना 4040 वर्ष साल पुराना है, साल पुराना है ये। अब पूछते ये कितना 20 साल पुराना है, तो हम क्या करते हैं, जितनी वर्तमान एज होती है करंट में चल रही उतनी हम क्या घटा देते हैं, हमको पता चल जाएगा कितने 20 वर्ष पुराना मार्कर है। जब मान लीजिए सन 2020 चल रहा है, यहाँ पे हमको पता करना है कि कितने साल हमारा बीसी कितना पुराना है। वर्तमान एज यहाँ से हम घटा देते हैं, सन 2020 है, ये वर्तमान हमारा एज घटा देते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या 2020 बीसी वर्ष क्या है, मार्कर पुराना है। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पता कर ले बीसी और एडी में क्या चीज अंतर होता है। ये हमारा 0 किसी में काउंट नहीं करते, ना बीसी में ना एडी में। ये हमारा एमपी प्रीसेस में क्वेश्चन आया भी हुआ था।
चलो पढ़ते इतिहास। सबसे पहले देखिए इतिहास के पिता कौन से हैं, पिता किसे में कहा जाता है। इतिहास के पिता हमारे क्या है, हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस को क्यों कहते हैं, देखिए हेरोडोटस के इतिहास का पिता के देश यूनान और एक देश है स्पार्टा। यूनान और स्पार्टा के बीच हमारा क्या एक युद्ध हुआ था, उसको हम नाम से जानते हैं एक युद्ध हुआ था, पेलोपोनेसु में युद्ध हुआ था। ये हमारा युद्ध हुआ कब था, 25 अप्रैल 431 बीसी से लेकर 403 बीसी के मध्य हुआ था। ये कितने साल हुआ था, 28 साल हमारा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हमारा क्या यूनान और स्पार्टा के मध्य हुआ था। इस युद्ध में कोई भी नहीं जीता था। इस युद्ध का हमारा क्या, इस युद्ध का वर्णन हमारे हेरोडोटस ने किया था अपनी बुक में किया था। इस बुक का नाम है नेचुरल हिस्टोलिका। इस बुक में उन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन किया था। इनको पिता कहा किसने था, इनको पिता एक रोमन दार्शनिक थे, रोमन दार्शनिक सिसरो ने इनको इतिहास का पिता कहा। हेरोडोटस को और भी डेल्टा का पिता भी कहते हैं, डेल्टा के पिता भी कहते हैं, सॉरी। इन्होंने सबसे पहले क्या है, डेल्टा को देखा था, इसलिए हेरोडोटस को डेल्टा का पिता भी कहते हैं। आज क्लास में इतना ही, अगला टॉपिक अगले क्लास में।